क्या आपको पता है, एक रिसर्च के अनुसार भारत में 60 साल से ऊपर के 99% बुजुर्ग हर रात सोने से पहले ऐसी एक गलती कर रहे हैं जिससे उनकी नींद तो खराब हो ही रही है, साथ ही याददाश्त कमजोर, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित और सुबह भारीपन भी बढ़ता जा रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है, ये गलती इतनी आम है कि ज्यादातर लोग इसे अच्छी आदत समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बिना बार बार उठे गहरी नींद लें और सुबह तरोताजा उठे, तो इस वीडियो में बताए गए 5 कामों को तुरंत रोकना होगा। आइए जाने एक एक कर कौन से हैं वो 5 काम जो 60 की उम्र के बाद सोने से पहले मना है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 वर्षों से बुजुर्गों की नींद, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का इलाज करता आया हूं। AIIMS और WHO की रिपोर्ट्स बताती हैं 60 से अधिक उम्र में नींद ना आना, रात में बार बार पेशाब आना, बेचैनी, डिप्रेशन और हार्ट रेट में उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा कारण है रात को सोने से पहले की गलत रूटीन। मतलब आप दिन भर कितना भी अच्छा खाएं, वॉक करें या दवा लें, अगर आप सोने से ठीक पहले ये 5 गलतियां कर रहे हैं तो आपकी सेहत हर दिन बिगड़ती जाएगी। लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो में हम वो 5 गलतियां बताएंगे और उनके आसान विकल्प भी, ताकि आप घर बैठे ही इनका सुधार कर सकें बिना महंगी दवाओं या किसी डॉक्टर के पास जाए। अब चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती से गलती नंबर 1, चाय पीकर तुरंत सोने की कोशिश करना। चाय अगर सोने से पहले पीते हैं तो समझ लीजिए नींद का दरवाजा आप खुद बंद कर रहे हैं। गाजियाबाद के 66 वर्षीय शर्मा जी हर रात 9 बजे खाने के बाद अपनी फेवरेट इलायची वाली दूध पत्ती जरूर पीते थे। उनका मानना था बिना चाय के नींद ही नहीं आती, लेकिन रात भर करवटें बदलना, सुबह थकान और दोपहर में झपकी लेना अब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। धीरे धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि उन्हें नींद की गोली लेनी पड़ी। एक दिन बेटे ने फोन पर उनका बीपी बढ़ा पाया और तब डॉक्टर ने सच्चाई बताई, चाय आपकी नींद नहीं, आपकी सेहत पी रही है। इंडियन स्लीप रिसर्च सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष के बाद कैफीन का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, यानी जो चाय 30 साल की उम्र में 3 घंटे में शरीर से निकल जाती थी, अब उसे 6 से 7 घंटे लगते हैं। नेशनल स्लीप फाउंडेशन भी कहती है कि अगर आप रात को 7 बजे के बाद चाय या कॉफी लेते हैं तो आपके मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद लाने का मुख्य संकेत देता है, का निर्माण धीमा पड़ जाता है। इससे आपकी गहरी नींद की मात्रा घट जाती है और बॉडी रिकवरी पूरी नहीं हो पाती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात की चाय के बाद नींद देर से आती है? अगर हां तो कमेंट करें 1, अगर नहीं तो टाइप करें 0। देखिए आप अकेले हैं या नहीं। क्या करें? चाय कॉफी को शाम 6:30 तक सीमित करें और उसके बाद हर्बल विकल्प अपनाएं। हल्दी वाला दूध, गर्म और बिना चीनी, रात के समय शरीर को शांत करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। जीरा, धनिया, सौंफ का काढ़ा एक आयुर्वेदिक विकल्प है जो डाइजेशन को सुधारे और नींद बेहतर करे। अगर चाय छोड़ना मुश्किल हो तो कैफीन फ्री हर्बल टी जैसे कैमोमाइल या ब्राह्मी टी अपनाएं। बोनस टिप, अगर आपको खाना खाने के बाद कुछ पीने की तलब लगती है तो गुनगुना पानी जिसमें 2 से 3 बूंद नींबू और एक चुटकी सौंठ डाली हो, पीजिए। इससे न केवल पेट शांत होगा बल्कि आपको हल्केपन का एहसास होगा और शरीर सोने को तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो रात की प्याली चाय को आराम का सिप बना सकते हैं, बस कैफीन से छुटकारा पाकर। लेकिन असली गड़बड़ वहां होती है जहां लोग कहते हैं पेट साफ करना जरूरी है और हर रात कब्ज की दवा लेकर लेट जाते हैं। अगला उपाय इसी पर है और वो भी बेहद आम गलती नंबर 2, रात में कब्ज की दवा लेकर लेट जाना। रात को पेट साफ करने की दवा राहत नहीं, नींद की बर्बादी लेकर आती है। गोरखपुर की 62 वर्षीय सुशीला देवी को पिछले 10 वर्षों से पुरानी कब्ज की समस्या थी। उन्हें आदत थी हर तीसरे दिन रात को खाने के बाद एक पिंक गोली लेने की, ताकि सुबह आराम से पेट साफ हो जाए। पर हुआ उल्टा, हर बार रात 2 बजे बाथरूम जाना, पेट में मरोड़ उठना और बार बार नींद टूटना। धीरे धीरे उनके अंदर एक डर बैठ गया, अगर गोली नहीं ली तो पेट नहीं साफ होगा और अगर ली
तो नींद नहीं आएगी। नतीजा, ना नींद मिली ना सुकून। AIMS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विंग की एक स्टडी के मुताबिक 60 वर्ष के बाद आंतों की गति धीमी पड़ती है, जिससे पाचन भी धीरे होता है। इस उम्र में जब तेज काम करने वाली OTC ओवर द काउंटर दवाएं ली जाती हैं, जैसे कि सोडियम पिकोसल्फेट, कैस्टर ओनेल या अन्य इंस्टेंट पाउडर, तो वे आंतों को जरूरत से ज्यादा उत्तेजित कर देती हैं। इससे रात में पेट में हलचल होती है, पेट फूलता है या मल्टीपल बाउल मूवमेंट्स होते हैं, जिससे नींद की गहराई, डीप स्लीप फेज, बार बार टूट जाती है। WHO के अनुसार रात में एक बार भी नींद का टूटना सीनियर एज में अगले दिन मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन और BP स्पाइक का कारण बन सकता है। क्या आपने भी कभी पेट साफ करने की गोली रात में लेकर खुद को रात भर बेचैन महसूस किया है? कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं, और देखिए कितने लोग वही कर रहे हैं जो आप। क्या करें? कब्ज का इलाज कभी भी रात में न करें। दवाइयां सुबह या दोपहर में लें ताकि शरीर दिन में उसे संभाल सके। तीखे, तले और प्रोसेस्ड फूड को रात के भोजन से हटा दें, खासकर दही, चावल और भारी दालें। प्राकृतिक विकल्प चुनें। भुनी हुई सौंफ, सूखा अंजीर, भिगोया मुनक्का और त्रिफला चूर्ण कब्जन के लिए बेहतरीन है और नींद में बाधा भी नहीं बनते। ईसबगोल रात में गर्म दूध या पानी में मिलाकर लें, लेकिन मात्र सीमित रखें। ये आंतों को शांति से काम करने देता है। बोनस टिप: 1 चम्मच देसी गाय का घी गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले लेने से 2 फायदे होते हैं। 1, आंतों की चिकनाई बढ़ती है और सुबह का मूवमेंट नेचुरल होता है। 2, शरीर को काल्म सिग्नल मिलते हैं, जिससे नींद भी जल्दी और गहरी आती है। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। इससे गैस और सूजन भी कम होती है। बहुत से बुजुर्गों को लगता है रात को दवा लेंगे तो सुबह फुर्ती से उठेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, सुबह की फुर्ती रात की गहरी नींद से आती है, न कि बाथरूम दौड़ने वाली दवा से। अब चलिए उस गलती पर जो बहुत मासूम लगती है, लेकिन आपकी रात की शांति को रेडियो के जरिए चुपचाप चुरा लेती है। गलती नंबर 3, धार्मिक भजन या रेडियो ऑन करके सो जाना। भजन अगर शांति देने वाला हो तो ठीक, लेकिन अगर वो रात भर चलता रहे तो वही भजन आपकी नींद का दुश्मन बन जाता है। 77 वर्षीय भाटिया अंकल अमृतसर के रहने वाले रामचरितमानस और गायक मुकेश के परम भक्त थे। उन्हें हर रात सोते समय ऑल इंडिया रेडियो में भजन चलाने की आदत थी। वो मानते थे कि भगवान के नाम के साथ नींद अच्छी आती है, लेकिन धीरे धीरे हर रात 2 से 3 बजे नींद टूटने लगी। कभी अचानक विज्ञापन जोर से बजता, कभी भजन की लय बदलती, तो कभी उनकी दादी का पुराना ट्रांजिस्टर आवाज बढ़ा देता। सुबह उठने पर लगता जैसे शरीर ने सोया ही नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्लीप साइंसेज इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है, रात भर चलने वाला धीमा भी संगीत माइक्रो अराउजल्स को ट्रिगर करता है, यानी हमारे मस्तिष्क की अलर्ट सिस्टम्स बार बार सक्रिय हो जाते हैं, जिससे गहरी नींद का चक्र, डीप NREM स्टेज बाधित होता है। 60 से अधिक की उम्र में ये असर और भी ज्यादा होता है, क्योंकि 1, बुजुर्गों की नींद पहले ही सतही हो जाती है, और 2, दिमाग की प्रतिक्रिया क्षमता, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अधिक संवेदनशील हो जाती है। अमेरिका के मेयो क्लिनिक ने भी 2021 में एक स्टडी में पाया कि रात में चलने वाले लिरिक्स बेस्ड सॉन्ग्स REM स्लीप डिस्टर्ब करते हैं, जबकि नॉन वर्बल एम्बिएंट साउंड्स जैसे बारिश या झील की आवाज ज्यादा प्रभावी होते हैं। क्या आप भी सोते समय भजन या रेडियो चलाते हैं और फिर बीच रात में नींद टूटती है? कमेंट करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं। देखिए आप अकेले नहीं हैं। क्या करें? 30 या 60 मिनट का ऑटो ऑफ टाइमर रखें। चाहे आप YouTube भजन सुने या मोबाइल ऐप। फोन को तकिए के पास न रखें, दूर रखें और वॉल्यूम एकदम धीमा रखें। हेडफोन बिल्कुल भी प्रयोग न करें, इससे कान के अंदर की नसों पर दबाव पड़ता है और लॉन्ग टर्म हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर आपको कुछ सुनना जरूरी लगता है तो इंस्ट्रूमेंटल या बिनॉरल स्लीप साउंड्स सुने, जिसमें कोई शब्द नहीं होते। बोनस टिप: AUM शांतिश्चे शांति शांतिहु या सोहम जैसे मंत्रों को 5 से 7 मिनट तक शांत वातावरण में सुनना या खुद जपना दिमाग को मेलाटोनिन सिग्नल भेजता है, जो नींद लाने वाले हार्मोन को एक्टिवेट करता है।
यह एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध ध्यान तकनीक है जिसे योगा नींद प्रिपरेशन कहा जाता है। याद रखें, भक्ति का मतलब यह नहीं कि नींद का बलिदान दिया जाए। ईश्वर रात को नींद में आपके पास आएंगे अगर आप चैन से सोए। अब बात उस आदत की जो लगभग हर भारतीय पुरुष करता है, लेकिन वो कपड़ों की ऐसी गलती है जो पूरे शरीर को थका देती है और नींद उड़ाती है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, अगर रात में भूख लगे तो कुछ खाकर सो जाना ठीक है। फैक्ट, रात को लेट नाइट स्नैकिंग, विशेषकर मीठा या तला भुना, मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक करता है। इससे नींद की क्वालिटी घटती है और शरीर का इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। क्या आपने ये पहले जाना था? कमेंट करें मिथ या फैक्ट। गलती नंबर 4, तंग इनरवियर पहनकर सोना। अगर रात में शरीर खुलकर सांस नहीं ले पा रहा तो आपकी नींद सिर्फ हल्की नहीं बल्कि अधूरी और थकी हुई हो जाएगी। पटना के 70 वर्षीय दिनेश जी को डॉक्टर ने सलाह दी थी, रात को ढीले कपड़े पहनिए, नींद और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। लेकिन उन्हें 40 सालों से आदत थी टाइट इनरवियर पहनने की। वही ब्रांड, वही फिट, वही कसाव। हर सुबह उठते ही उन्हें जांघों में पसीना, कमर के नीचे घर्षण और कभी-कभी खुजली की शिकायत होती थी। पर उन्होंने सोचा, छोटी बात है, इतनी सी चीज नींद पर क्या असर डालेगी। लेकिन असल में यही गलती उनकी रातों की शांति को रोज चुरा रही थी। AIIMS की स्लीप एंड एजिंग यूनिट के अनुसार 60 की उम्र के बाद शरीर का तापमान नियंत्रण, थर्मोरेगुलेशन धीमा हो जाता है। जब टाइट अंडरवेयर या इलास्टिक वाले कपड़े शरीर से चिपके रहते हैं तो स्किन वेंटिलेशन रुक जाती है, जिससे बॉडी का इंटरनल कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी पाया है कि रात के समय शरीर को थोड़ा वेंटिलेट रखने से मेलाटोनिन स्तर बेहतर बना रहता है, जिससे गहरी नींद आती है। विशेषकर पुरुषों के लिए टाइट इनरवेयर स्क्रोटल टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे न सिर्फ नींद खराब होती है बल्कि लॉन्ग टर्म में हार्मोन इम्बैलेंस और डिस्कम्फर्ट बढ़ता है। क्या आप भी दिन के वही कपड़े पहनकर सो जाते हैं या वही टाइट इनरवियर रात भर पहनते हैं? कमेंट करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं। जानिए, आप अकेले हैं या बहुतों की यही आदत है। क्या करें? सोने से पहले जरूर इनरवेयर बदलें और सिर्फ डीले कॉटन या लिनेन के ब्रेथेबल कपड़े पहने। इलास्टिक कमरबंद वाले लूज बॉक्सर्स, पायजामा या लुंगी पहनना इस उम्र में सबसे अच्छा है। इससे सर्कुलेशन बना रहता है। रात के लिए अलग नाइटवेयर सेट रखें ताकि शरीर को संकेत मिले, अब आराम का समय है। अगर गर्मी है तो पतले और खुलकर हवा लेने वाले वस्त्र पहनें। ठंडी जगहों पर भी बॉडी हगिंग कपड़े से बचें। बोनस टिप, सोने से पहले नाभि के नीचे सरसों या नारियल तेल की 2 मिनट की हल्की मालिश करें। इससे उस क्षेत्र में रक्त संचार सुधरता है, पेट की नसें शांत होती हैं और नींद लाने वाले हार्मोन का बहाव बेहतर होता है। यह उपाय सिर्फ शरीर ही नहीं, मनोवस्था को भी सुकून देता है, जैसे किसी ने थके शरीर को छुट्टी दी हो। एक कॉमन मिथ है, तंग कपड़े सपोर्ट देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, रात में शरीर को सपोर्ट नहीं, फ्रीडम चाहिए। सपोर्ट दिन का नियम है, आराम रात का हक। अब बात करेंगे उस गलती की जो लगभग हर भारतीय महिला और पुरुष दोनों करते हैं और जिसका सीधा कनेक्शन है सीने में जलन, बार बार उठना और डर के सपने देखने से। गलती नंबर 5, रात में गैस, खांसी या एसिडिटी की चिंता में सोना। अगर पेट में जलन और खांसी को नजरअंदाज करके आप लेटते हैं तो समझ लीजिए नींद नहीं आएगी बल्कि रोग आएगा। 69 वर्षीय मायादेवी, नागपुर की निवासी, को हर रात खाना खाने के बाद सीने में जलन और गले में खुश्की की शिकायत होती थी। वो इसे सामान्य गैस मानती थी और बस तकिए पर सिर रखकर सीधा लेट जाती थी बिना किसी बदलाव के। रात के 2-3 बजे जब तेज डकारें आती तब वो उठ जाती और फिर घंटों नींद नहीं आती। धीरे धीरे यह आदत पुरानी खांसी में बदल गई और सुबह उठते ही थकावट, खारिश और मुंह का कड़वापन उनका स्वागत करता। AIIMS दिल्ली और फोर्टिस स्लीप लैब की रिपोर्टों के अनुसार 60 वर्ष की उम्र के बाद पेट की पाचन शक्ति
कमजोर हो जाती है और भोजन देर से पचता है। जब हम भोजन के तुरंत बाद लेटते हैं, विशेष रूप से चावल, मसालेदार या तली चीजें खाने के बाद, तो एसिड पेट से ऊपर की ओर गले की नली इसोफेगस में चढ़ जाता है। इस स्थिति को GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं और यह साइलेंट होकर भी नींद को बार बार तोड़ता है। इंडियन स्लीप एसोसिएशन के अनुसार 60% बुजुर्गों को रात में बार बार उठने का कारण यही एसिड रिफ्लक्स या एसोसिएटेड खांसी है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। क्या आपको भी रात में खाना खाने के बाद छाती भारी लगती है या खांसी आ जाती है? टाइप करें 1 अगर हां, 0 अगर नहीं। देखिए कितने लोग वही कर रहे हैं जो आप। क्या करें? रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाएं। देर रात भोजन करने से पेट भरा रहता है और दबाव बढ़ता है। तकिए की ऊंचाई बढ़ाएं ताकि सिर, गला और छाती एक ही लाइन में न रहें। इससे एसिड ऊपर चढ़ने से रुकता है। चावल, दही, आलू और तली चीजें रात को टालें। ये शरीर में अम्लता बढ़ाते हैं। खाना चबाकर धीमे और शांत वातावरण में खाएं ताकि पाचन शुरुआत से ही अच्छा हो। बोनस टिप, सोने से 20 मिनट पहले सौंठ प्लस अजवाइन प्लस मिश्री 1 से 1 अनुपात का पाउडर आधे गिलास गुनगुने पानी के साथ ले। यह न केवल गैस को शांत करता है, बल्कि यह गले की खिचखिच, जलन और सीने की घबराहट को भी मिटाता है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो इसमें थोड़ा नींबू और एक चुटकी सेंधा नमक भी मिलाया जा सकता है, जिससे यह शरीर को ठंडा और संतुलित बनाता है। एक और लोकल उपाय, 1 चम्मच गाय का घी, फाल, गर्म पानी। यह कॉम्बो शरीर की सूजन, जलन और अम्लता को शांत करता है। यह शरीर को कूलिंग सिग्नल भेजता है और सुकून से नींद लाने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सारी गलतियां मैं करता हूं तो इसका असर क्या होगा? तो सुनिए एक ऐसे बुजुर्ग की असली कहानी जिन्होंने ये सभी रात की गलतियां की और उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। और सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। लुधियाना के 74 वर्षीय बलबीर सिंह जी, रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल। दिनचर्या बिल्कुल ठीक, लेकिन रात में बेचैनी, करवटें, भारीपन और बार बार पेशाब लगना। हर रात वो चाय पीकर भजन ऑन करते, फिर खांसी और टाइट अंडरवियर के कारण 2 बजे तक करवटें बदलते। एक रात ब्लड प्रेशर बढ़ा और उनकी नाक से हल्का ब्लीडिंग हुआ। परिवार डर गया। अस्पताल में डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही, आपका दिन ठीक चल रहा है, लेकिन आपकी रातें आपको मार रही हैं। उसी दिन उन्होंने सब कुछ बदला। रात को गर्म पानी और लूज कपड़े, भजन की जगह मंत्र और मौन खाने का टाइम, 7 बजे स्ट्रेचिंग और थोड़ा तेल लगाना। आज वो कहते हैं, नींद अब मेरी नौकर नहीं, मेरी दवा बन चुकी है। बुजुर्गों के लिए नींद सिर्फ थकान मिटाने का नाम नहीं, यह दिमाग को मरम्मत करने का समय है। लेकिन अगर आप रोज रात को ये 5 आदतें दोहराते हैं तो शरीर कैसे ठीक होगा? आज आपने जाना। 1, रात में चाय पीना बिल्कुल नहीं। 2, पेट साफ करने की गोली लेकर लेटना नुकसानदायक। 3, भजन या रेडियो पूरी रात चलाना नींद को तोड़ता है। 4, टाइट अंडरवियर पहनकर सोना सर्कुलेशन बिगाड़ता है। 5, गैस या खांसी की चिंता में लेटना गलत लेटने से बढ़ता है। आज से एक आदत छोड़े और देखिए नींद कैसे गले लगाती है। कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे। 1, 2, 3, 4 या 5। अगर आज कुछ नया जाना, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के किसी बुजुर्ग को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता हूं ऐसी ही सच्ची, सरल और असरदार स्वास्थ्य सलाह। आपके शरीर को नींद चाहिए, नींद नहीं तो सुबह नहीं। अनिल वर्मा को नमस्कार और आपको शुभ रात्रि।